हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। सारी चीज़ें जानेंगे, डेंगू फीवर कैसे होता है, डेंगू फीवर के लक्षण क्या होते हैं और इसका डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है डेंगू फीवर होने पे, और इसमें कौन सी मेडिसिन्स चलाई जाती है या फिर कौन सी मेडिसिन्स डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं डेंगू फीवर होने पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो डेंगू फीवर एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने पे इसमें पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। डेंगू फीवर का जो सिम्टम्स है वो 5 दिन के बाद या इन्फेक्शन के 5 दिन के अंदर आ जाता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा समय इसका जो होता है वह 1 हफ्ते तक होता है। मतलब इन्फेक्शन के 1 हफ्ते तक यह आपका सिम्टम लास्ट कर सकता है। और जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा सिम्टम्स आपको 3 से 5 दिन के अंदर ही दिखते हैं। और इसका जो मेन सिम्टम्स होता है वो फीवर होता है, जो कि 100 डिग्री से ऊपर होता है। मतलब 102 से 104 डिग्री का फीवर होता है। कंसिस्टेंट फीवर रहता है इसमें। और पेन होता है, बॉडी पेन होता है, बोन में आपके बोन्स में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, गला सूखा रहता है। जब आप यूरिन पेशाब करने जाते हैं तो बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिन में। मतलब यूरिनेशन जब होता है या फिर पेशाब करते हैं तो जलन होती है। उसके साथ साथ बीपी लो हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है। मतलब कि आपका बीपी लो हो जाता है। और जब जब बीपी लो होता है आपकी बॉडी में तो आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो कम हो जाती है बॉडी में। और इसी कारण ये होता है कि जब भी आप कुछ काम करना चाहते हैं या काम करते हैं तो आपको थकान बहुत ज़्यादा फील होने लगती है। उसके साथ साथ जो एक और सिम्टम्स है इसका, प्लेटलेट्स में गिरावट हो जाती है, जिसको आप तभी जान पाएंगे जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं। और इसके साथ साथ इसके जो कॉमन सिम्टम्स है, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें भी सिम्टम्स में आ जाती हैं। तो सिम्टम्स के बाद इतनी सारी चीज़ें, सिम्टम्स अगर आपको किसी एक पर्सन के अंदर या अपने अंदर दिखती हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए 70% कि आपको डेंगू हो चुका है। और अब इसके ट्रीटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होता है इसका और क्या कॉमन मेडिसिन दी जाती है डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट में, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट चीज़ होती है डेंगू में वो आपका बुखार होता है, फीवर होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम पैरासीटामॉल 650 mg दिन में 3 टाइम प्रिस्क्राइब करते हैं, या डॉक्टर आपको बोलेंगे या फिर आपको देंगे। और ये पैरासीटामॉल आपको मार्केट में कई नाम से दिख जाएगी, लेकिन आपको 650 mg की ही लेनी है। 3 टाइम दिन में 3 टाइम लेनी है, क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ जिसको नोज़िया एंड वॉमिटिंग के भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसको ओमिप्राजोल एंड डोमपेरिडोन या फिर पेंटोपेराजोल डोमपेरिडोन की कॉम्बिनेशन की मेडिसिन दे सकते हैं। उसके साथ साथ ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, क्योंकि आप उल्टी के साथ साथ डायरिया की भी कंडीशन देखी जाती है, जिससे फ्लूइड लॉस मतलब कि आपकी बॉडी से लिक्विड का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो उसकी वजह से आपको ORS भी दिया जाता है। और डेंगू में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड अपटेक किया जाता है, क्योंकि डाइजेशन उतना अच्छा होता नहीं है उस टाइम पर। तो लिक्विड अपटेक से आपकी जो मिनरल एंड न्यूट्रिशन की कमी होती है वो पूरी होती रहती है। और सीवियर कंडीशन जब हो जाती है तो उसमें हम लोग IV फ्लूइड्स भी देते हैं। और उसके साथ साथ इसमें जैसे कि बहुत सारे पेशेंट की जो प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो प्लेटलेट्स कम होने के लिए आप कीवी फ्रूट्स दे सकते हैं। उसके साथ साथ पपीते की पत्ती का जूस भी दे सकते हैं, जो कि प्लेटलेट्स की रिकवरी काफ़ी अच्छी करता है। और उसके अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप कैरापिल टैबलेट आती है, जो कि प्लेटलेट्स की रिकवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो कैरापिल टैबलेट्स भी आप दे सकते हैं। बेड रेस्ट काफ़ी ज़्यादा आई जाती है, बोली जाती है, क्योंकि इसमें मूवमेंट करने से आपको काफ़ी ज़्यादा थकान होगी। जैसे कि हमने सिम्टम्स में बात कर ही ली थी कि इसमें हार्ट रेट कम हो जाता है, मतलब कि बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थकान हो जाता है। और प्लेटलेट्स की भी कमी हो जाती है, तो आपकी मतलब मूवमेंट करने की हालत नहीं होती। इस वजह से बेड रेस्ट काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है। और इन सब दवाइयों के साथ साथ आपको फूड में लिक्विड फूड दिए जाते हैं, मतलब कि अगर आप जूस लें या फिर नारियल का पानी पिएं या फिर लिक्विड अपटेक ज़्यादा ही रखें, क्योंकि इसका डाइजेशन काफ़ी आसानी से हो जाता है। जिस टाइम आपको डेंगू हुआ होता है उस टाइम आपका डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इस वजह से आप इसमें सिर्फ लिक्विड अपटेक ज़्यादा ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कभी इसमें एंटीबायोटिक वैसे तो दी नहीं जाती है, लेकिन सीरियस कंडीशन में अमॉक्सिसिलिन की
कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन्स दी जाती हैं। उसके साथ साथ किसी पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आई है, तो उसको आप IV फ्लूइड्स भी दे सकते हैं अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन के साथ साथ। और जिस पेशेंट में 10,000 से ज़्यादा प्लेटलेट्स गिर गई है, उस ब्लड में डायरेक्टली प्लेटलेट्स देनी पड़ सकती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जान लेते हैं क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस नहीं दिए जाते हैं डेंगू फीवर में, और IV फ्लूइड्स भी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में ही दिए जाते हैं। और इसमें स्टेरॉइडल मेडिसिन मतलब स्टेरॉइड्स का कोई काम नहीं देखा गया है डेंगू में, तो स्टेरॉइड्स भी नहीं ही दिए जाते हैं। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत नॉलेजेबल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे फ्यूचर में किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।